प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। जीवित और सच्चे प्रभु यीशु के चरणों में मैं खुदा का दास आपका स्वागत करता हूँ। आज के दिन परमेश्वर आसमान खोलकर प्रत्येक पुकारने वाले को आशीष देगा। सब कहें आमीन। सब आमीन। हम प्रभु यहोवा के वचनों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को आशीषित किया जितने लोगों ने प्रार्थनाओं में समय बिताया। आज भी भारत के लगभग बहुत सारे हिस्सों में बरसात है, स्कूल की छुट्टी की गई है, रोड भी कई सारे क्षेत्रों में बंद किए गए हैं। तो आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आज के दिन आप यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय से लेकर यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय तक बार बार पढ़े। जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे, आसमान खुलाई, पूरा बरसात की जगह शांति की आशीष से आएंगे। और हम प्रभु के वचन में एक गहरी बात को समझते हैं और प्रभु के वचन में हम एक गहरे भेद को खुलता हुआ देखते हैं। आप मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 147 और लिखा है उसके 14 वचन में, वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। परमेश्वर के पास उत्तम से उत्तम चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। आज आप अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार की बात है, एक पिता अपने परिवार के लिए केक लेकर आए। जो हम आजकल केक देखते हैं ना, कई सारे प्रकार के केक होते हैं, तो वो भी कोई एक अच्छा केक अपने परिवार के लिए लेकर आए और उन्होंने केक को छिपा कर रखा और अपने बच्चों से कहा पहले से कि तू भाई ये टेबल लगा, उसने नहीं लगाई। फिर दूसरे से कहा तू सफाई कर, टेबल लगा, उसने भी नहीं लगाई। फिर अपनी पत्नी से कहा अरे भाग्यवान, ये सफाई करके केक लगा, टेबल लगा, उसने भी बात को इग्नोर कर दिया। और फिर उस केक को क्या करेगा, है ना। जब आज प्रार्थना करेंगे तो आसमान का खुदा केक की आशीष देगा और आपको भरपूर आशीष से देगा। हालेलुया। पिछले दिनों हम एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, तो एक बहन बोली कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है, आप प्रार्थना कर दीजिए। जो एक भाई थे उसने कहा सिस्टर अभी प्रार्थना करेंगे, अभी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आप ये वचन पढ़िएगा। वो वचन पढ़ने से मना कर रही कि सर हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या दुष्ट आत्मा निकलेगी? आज्ञाकारिता, प्रार्थना का जीवन बहुत ऊंचा उठाएंगे। एक बहन आई जिसके पति किसी एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उससे एक सभा में कहा कि अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो आप सारी आशीषें देखेंगे। और परमेश्वर ने उस पर ऐसी दया की, उसने प्रार्थना अपने जीवन में हथियार बना लिया, प्रार्थना को अपने कपड़े बना लिया, प्रार्थना को अपना भोजन बना लिया। वो प्रार्थनाओं में लग गई और वो प्रार्थना सीख गई। और उसने बताया कि मैं विधवा हूँ, इनकम का कोई जरिया नहीं। प्रभु ने ऐसी दया की, मेरी बेटी को एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नर्स की जॉब दे दी और अपने बेटे के लिए भी वो कोई एक अच्छे काम की बात बता रही थी कि मेरा बेटा भी अब प्रार्थना करता है, मेरी बेटी भी प्रार्थना करती है, वो भी एक अच्छी जगह जॉब पर लग गई। मेरी भी पूरी बॉडी में पहले दर्द, डिप्रेशन सताव रहता था, लेकिन मैं जब से प्रार्थना में लगी हूँ अब वो सब टूट गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है, सारी आशीषें उसके पास है।
आपके मेरे पास यीशु मसीह है। वचन बताता है उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय 10 वचन। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और अरमनहरेम में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। आपके मेरे पास कोई आशीष आ रही है ना? मेरे पास यीशु के नाम में नई आशीष आ रही है। उत्पत्ति 27 अध्याय 27 वचन कहता है, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसके वस्त्रों को सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तो अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वह आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आपके घराने को आशीष दे। हालेलुया। सब अपने सरों पर हाथ रखें और मेरे साथ बोले, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। परमेश्वर मेरे चारों तरफ के माहौल को अपने हाथ में लीजिए। मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके चरणों पर प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे शरीर में जहाँ भी कमी, घटी, कमजोरी, बीमारी है, और उस पर आज आग गिराओ और वो सारी समस्याएं खत्म करो। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ, मेरे देश पर दया करो, मेरे परिवार पर दया करो, मेरे फ्यूचर को बदलो, मेरी हैबिट्स को बदलो। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ आपने अब्राहम को कितनी आशीष दी। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ आपने मूसा को कितनी आशीष दी। मैं जानता हूँ प्रभु आपका एक एक वचन कितना पावरफुल है। मैं जानता हूँ प्रभु आप अद्भुत पावरफुल परमेश्वर है। आप मेरे लिए भलाई 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 भेज रहे हैं। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपके कामों पर। आज आपकी दया से मैं ऊंचे पर खड़ा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य और पवित्र पवित्र और पवित्र नाम में सब कहे आमीन। यिर्मयाह 1:19 कहता है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही भविष्यवाणी है। मैं बचाने के लिए तेरे साथ हूँ। आपके मेरे साथ यहोवा है। यिर्मयाह 1:19 के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, सेवा में साझेदारी जरूर करें। आपका दान, आपका दशवांश, आपकी भेंट, आपकी प्यारी भेंट परमेश्वर के राज्य में हमारी मदद करती है। आप इसका 100 गुना पाएंगे। प्रभु यीशु नाम में एक वचन आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।